मंगलुरु में प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे। वहां पीएम मोदी की झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से कुछ समय पहले कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकोपार्जन से हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। अब यहाँ मंगलुरु में 3700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। मंगलुरु रिपोर्ट की क्षमता के विस्तार के साथ यह रिफाइनरी और मछुआरों की आय बढ़ाने के अनेक प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स से कर्नाटक में व्यापार और उद्योग को ताकत मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटक के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान हो गया है। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, चीन को सीधी चुनौती। भारत ने समंदर में उतार दिया बाहुबली। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य तुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। INS विक्रांत को तैरता हुआ शहर कहा जा सकता है। इसका नाम उसी विक्रांत जहाज पर है जिसने 71 की लड़ाई लड़ी थी। 1700 क्रू मेंबर्स के साथ वो 30 प्लेन लेकर चल सकता है। INS विक्रांत के रूप में भारत को समंदर का नया सुरमा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भारतीय नौसेना उसे बहादुर योद्धा के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। उसका भी नाम था विक्रांत, लेकिन नया विक्रांत मायने में ज़्यादा ताकतवर है। भारत अब अमेरिका, यूक्रेन, रूस, फ्रांस और चीन समेत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमता है। हिंदुस्तान के इस नए महारथी के आगे पाकिस्तान और चीन कहाँ खड़े हैं। रायपुर में भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के नवापारा में की घोषणाएं। रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का विरोध करने निकले थे भाजयुमो नेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महापली को मिली सौगात, रायगढ़ में भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री ने दी। लोइंग महापली में ITI एवं मिनी स्टेडियम की सौगात। सड़क मरम्मत के निर्देश, रायगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्लाइओवर निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाने व तेजी से सड़क मरम्मत कार्य करने के लिए दिए निर्देश। पत्रकारों को सस्ते दर में जमीन, रायगढ़ में प्रेस क्लब अध्यक्ष हेमंत थवाइत की मेहनत लाई रंग। सीएम बघेल ने प्रेस क्लब भवन के लिए भूमि आवंटित करने व भवन निर्माण के लिए 20 लाख की दी स्वीकृति। पत्रकारों को सस्ता आवास भूखंड दिलाने कलेक्टर को दिए निर्देश। पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा, रायगढ़ से सीएम भूपेश बघेल की प्रेस वर्षा। नगर निगम को सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। पत्रकारों को देंगे सस्ते दर पर जमीन। रायगढ़ जिले के सारंग क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएम कार्यक्रम में लगे थे।
NH 153 में बड़ा हादसा। सीएम के कार्यक्रम में लगे सरकारी वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत गंभीर। 2 बाइक में सवार 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना सारंग के समीप स्थित ग्वालिंडी गांव की है, जहां रायपुर सारंग NH 153 में 2 बाइक में सवार 6 लोगों को सीएम के कार्यक्रम में लगे सरकारी बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सियासी खेला कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जेडीयू को भी बड़ा झटका लग गया है। उसके 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देर रात इस राजनीतिक गतिविधि ने मणिपुर और बिहार दोनों जगह सियासी भूचाल ला दिया। एक तरफ जेडीयू और असंवैधानिक बता रहे हैं, तो बीजेपी खुले दिल से उन विधायकों का स्वागत कर रहे हैं। मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के इकलौते विधायक ने पाला बदलकर बीजेपी के दामन थाम लिया था। ऐसे में कुछ दिनों के अंदर में नीतीश कुमार के 2 बार सियासी झटका दे दिया गया है।